हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हम सॉल्व कर रहे थे एच सी वर्मा चैप्टर फ्रिक्शन के क्वेश्चंस और हमने क्वेश्चन नंबर 18 तक सॉल्व कर लिया था और आज सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 19। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है। देखिए, दो मासेस है M1 M2 और ये एक रिजिड रॉड से कनेक्टेड है। ठीक है, अगर दोनों को रॉड से कनेक्ट कर दिया तो दोनों हमेशा एक साथ ही मूव करेंगे और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज़ म्यू। दोनों ब्लॉक्स के लिए कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू इस बार दिया हुआ है, अनलाइक द प्रीवियस क्वेश्चन जिसमें कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन अलग अलग थे। तो दोनों सेम एक्सेलरेशन से मूव करेंगे ए। तो चलिए पहले एफबीडी बना लेते हैं। और मास, रॉड का कोई मास नहीं दिया है, रॉड इज़ लाइट। ठीक है, रॉड का मास 0, लाइट मतलब हल्का रॉड है। अब इस पूरे सिस्टम को एक मास लिया मैंने। ठीक है, यानी कि एक मास लिया है M1 + M2, पूरे सिस्टम को मान लिया मैंने। ठीक है, तो इसका एफबीडी बनाएंगे तो इस तरफ लगेगा M1 + M2G साइन थीटा, नीचे की ओर M1 + M2G कॉस थीटा, इस तरफ लगेगा म्यू टाइम्स n, नॉर्मल रिएक्शन n, एंड n विल बी M1 + M2G कॉस थीटा। और इस तरफ एक्सेलरेशन है तो अलॉन्ग द इंक्लाइन न्यूटन का सेकंड लॉ लगा देंगे। सो अप्लाइंग न्यूटन सेकंड लॉ अलॉन्ग द इंक्लाइन वी विल गेट साइन थीटा माइनस म्यू M1 + M2G cos थीटा इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन M1 + M2 इंटू A। सब जगह से M1 + M2 विल बी कैंसल्ड आउट एंड एक्सेलरेशन विल बी G होल साइन थीटा माइनस म्यू cos थीटा, एंड दिस इज़ द आंसर। दूसरा पार्ट में बोल रहा है फोर्स बाई द रॉड ऑन वन ऑफ द ब्लॉक्स। तो किसी एक मतलब ब्लॉक के अंदर एक तरह से टेंशन कितना होगा, सिंपल ये पूछा गया है। तो चलिए देख लेते हैं। तो देखिए, ब्लॉक के अंदर टेंशन निकालना है मुझे या कंप्रेशन, जो भी बोलो, नॉर्मल फोर्स। देखिए, ब्लॉक हम कोई भी एक ब्लॉक लेते हैं, पहले M1 ले लेते हैं। ठीक है, M1 ब्लॉक का अगर एफबीडी बनाएंगे तो क्या बनेगा, इस तरफ M1G साइन थीटा, नीचे की ओर M1G कॉस थीटा, एक नॉर्मल रिएक्शन, और ब्लॉक इधर से पुश कर रहा होगा कुछ n नॉर्मल फोर्स से, और एक्सेलरेशन A हमने निकाल चुका है, और एक फ्रिक्शन एक्ट कर रहा होगा, दैट इज़ μn। चलिए μn कन्फ्यूजन ना हो जाए, इसको मैं n' बोल देता हूँ। ओके, अब देखिए, फिर से हम कुछ नहीं करना है, न्यूटन का सेकंड लॉ लगा देंगे अलॉन्ग द इंक्लाइन प्लेन, और वहाँ से सारे वैल्यूज़ मुझे पता है, सिर्फ n' अननोन है, और वहाँ से हम n' कैलकुलेट कर लेंगे। चलिए फिर करते हैं। तो अलॉन्ग द प्लेन लगाएंगे तो M1G साइन थीटा माइनस μn विल बी म्यू M1G कॉस थीटा, एज n इज इक्वल्स टू M1G कॉस थीटा। यहाँ से n का वैल्यू डायरेक्ट रख दिया मैंने, प्लस n' इक्वल टू M1A, और A मुझे मालूम है, A इज़ G साइन थीटा माइनस म्यू G कॉस थीटा फ्रॉम द प्रीवियस सॉल्यूशन। cos थीटा प्लस n' इक्वल टू M1G साइन थीटा माइनस म्यू M1G cos थीटा। अब यहाँ से देखिए M1G दिस विल बी कैंसल्ड आउट, दिस विल बी कैंसल्ड आउट, यहाँ से n' मेरे को 0 मिल गया। तो जो रॉड है
वो दोनों तरफ ब्लॉक्स पे कोई फोर्स नहीं लगा रहा है, दोनों तरफ जो नॉर्मल रिएक्शन है ज़ीरो है। एक तरफ को ज़ीरो नॉर्मल रिएक्शन लगा रहा है, दूसरी तरफ ज़ीरो सिर्फ पुल कर रहा है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 20। अ ब्लॉक ऑफ मास m is kept on a rough horizontal plane. The coefficient of static friction between the block and the surface is mu. Coefficient of static friction is mu. The block is to be pulled by applying a force to it. What minimum force is needed to slide the block? And which direction should this force act? चलिए, पुल करना कर और डायरेक्शन में पूछा है, इसका मतलब फोर्स ना हम किसी एंगल पे लगा रहे हैं, थीटा। तो मुझे पूछा मिनिमम फोर्स कितना चाहिए मुझे इसको पुल करने के लिए, ठीक है। तो चलिए पहले इसका एफ बी डी बना लेते हैं, ये या फिर यहीं भी बना देता हूँ मैं एफ बी डी, ठीक है। तो देखिए, एक तो इसका फोर्स कुछ वेट लग रहा होगा, दैट इज़ एम जी। एक नॉर्मल रिएक्शन, दैट विल बी एन। एक्चुअली नॉर्मल रिएक्शन को सरफेस पे लगता है नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है। एफ बी डी आप कोशिश करना जितना एक्यूरेट बना सको उतना एक्यूरेट बनाओ, क्योंकि आगे जा कर के जब सर्कुलर मोशन पढ़ेंगे हम लोग रोटेशनल डायनेमिक्स, तो उसमें आप सही पोजीशन बनाओगे तो वहाँ से आपको टॉर्क वगैरह लेना पड़ेगा, डिस्टेंसेस देखना पड़ेगा सेंटर ऑफ मास से, दैट विल बी वेरी हेल्पफुल, ठीक है। तो यहाँ से मेरा बन गया ये, और फोर्स को मैं तोड़ देता हूँ कंपोनेंट्स में, देन दिस विल बी इस साइड में एफ कॉस थीटा और परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एफ साइन थीटा, दैट्स इट। फिर यहाँ से देखिए, अब मुझे क्या करना है, फोर्सेस को बैलेंस कर देना है बस। तो पहले नॉर्मल रिएक्शन निकाल लेते हैं। तो एफ साइन थीटा प्लस एन इज इक्वल्स टू एम जी, और एन विल बी इक्वल टू एम जी माइनस एफ साइन थीटा। और नेक्स्ट, अब अलोंग द प्लेन यानी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हम फोर्सेस को बैलेंस कर लेंगे। तो क्या होगा, एफ cos थीटा should be equal to mu times normal reaction, and normal reaction is mg। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 नॉर्मल रिएक्शन लिख लेंगे हम लोग mg माइनस एफ साइन थीटा, ठीक है। अब मैं f का एक्सप्रेशन देखता हूँ क्या आ रहा है। तो f विल बी म्यू mg अपॉन cos थीटा प्लस म्यू टाइम्स साइन थीटा। और मेरे से पूछा है इसका मिनिमम वैल्यू कितना होगा, तो मैं थीटा को कैसे वैरी करूँ कि ये मिनिमम हो जाए। तो देखिए, एक चीज़ मैं बता देता हूँ आपको, ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा, इसका जो वैल्यू होता है ना, डैट रेंजेस फ्रॉम रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ऑफ दिस। एक सेकेंड, थोड़ा मैं इसको अच्छे से लिख देता हूँ। दिस इज ऑलवेज, इसका जो वैल्यू होता है रेंजेस फ्रॉम माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से लेकर के ए स्क्वायर तक बी स्क्वायर। ये चीज़ अब याद रखना, ये आप मैथ्स में पढ़ोगे, या फिर अगर मैं मैथ्स का क्वेश्चन सॉल्व करूँगा तो आपको बताऊँगा मैं कैसे आता है, ठीक है। तो फिर यहाँ पे देखिए, अब मुझे फोर्स को मिनिमाइज़ करना है, तो फोर्स को जब मुझे मिनिमाइज़ करना है तो ये डिनोमिनेटर वाला जो टर्म है इसको मैक्सिमाइज़ करना होगा, और ये मैक्सिमम कितना होता है, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो एफ जो मिनिमम होगा दैट विल बी म्यू एम जी अपॉन रूट अंडर 1 प्लस
म्यू स्क्वायर। इसको चाहते तो आप डिफ्रेंशिएट करके भी निकाल सकते थे, लेकिन वो थोड़ा लेंदी हो जाता। ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है, इसको आप याद रखो। ये आपका बहुत जगह यूज़ आएगा, और ये ज़्यादा कुछ टफ भी नहीं है, ऐसा कुछ बहुत रटने वाला चीज़ नहीं है, सिंपल सा चीज़ है ये। और नेक्स्ट पूछा है मेरे से एंगल कितना होगा। तो एंगल भी मैं बता देता हूँ आपको। ये जो होता है ना, दिस विल बी tan इनवर्स म्यू, ठीक है। एंगल इज एक्चुअली, मान लिया ये अल्फ़ा के लिए जब होगा तो tan अल्फ़ा इज़ रिटन एज म्यू, सॉरी, tan अल्फ़ा इज़ रिटन एज b/a, ठीक है। तो अब यहाँ से अब देखोगे तो यहाँ से मैं जो tan थीटा होगा, tan थीटा, ये वाला थीटा जहाँ पे मिनिमाइज़ हो रहा है, और जहाँ पे वैल्यू रूट अंडर 1 प्लस म्यू स्क्वायर होगा, दैट विल बी इक्वल टू जो साइन के साथ मल्टीप्लिकेशन में है अपॉन जो कॉस के साथ में है। यहाँ से थीटा विल बी इक्वल टू tan इनवर्स म्यू।